मुझे उस टाइम पे एक बीमारी भी थी, तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा-ऐसा बीमारी है। मैंने कहा गुरुजी क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि एक काम कर तू नाड़ी शोधन का अभ्यास कर। हम जानना चाहेंगे कि ऐसे लोग प्राणायाम की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? क्या वो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं ऑफिस में, या घर में जो सोफे होते हैं उस पे बैठ के कर सकते हैं प्राणायाम? तो कर सकता है, सोफ़े में बैठ के कर सकता है, जहाँ पे आपको समय लगे वहाँ पे करो। पर उसका उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप खाली पेट हो, है ना? मतलब ऐसा भी नहीं कि आपने खाना भी खा लिया, उसके बाद सीधा प्राणायाम करने लग जाओ। ये बोलना चाहते हैं कि श्वास ही प्राण है, प्राण ही श्वास है। हाँ, तो ये ये आप थोड़ा बताना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, मंदिर जाते हो, है ना? आप एक मूर्ति रखी हुई है मंदिर में, वही मूर्ति अगर आप मूर्तिकार की दुकान में जाओगे, आप उसको प्रणाम नहीं करोगे कभी, नहीं करोगे ना? मूर्तिकार क्या है, उसको रख दिया साइड में। सबकी पूजा तो नहीं करते हो, आप मूर्ति की पूजा कब करते हो? जब मूर्ति मंदिर में चली जाती है। वहाँ प्राण प्रतिष्ठा प्राण हो जाती है प्रतिष्ठा, इसकी। वो प्राण प्रतिष्ठा क्या है? आपने मंत्रों को उच्चारण से उसमें प्राण एक जगह दे। फॉर एग्जाम्पल केदारनाथ लगा लो, है ना? हाँ जी, शिवलिंग तो हमारे घर में भी रहती है, बिल्कुल रहती और है। वहां जाके लगता है कि भगवान जी वहां पे हैं, क्योंकि लोगों की इतनी भावनाएं अलग ही वहां पे हो गई शक्ति है, है। वो अलग ही है। भावनाएं भी प्राण है। नमस्कार, मैं अपर्णा। और मैं शशांक। स्वागत करते हैं आपका द वैदिक शो पर, जहां हम अपने एक्सपर्ट के माध्यम से आपके जीवन के तथ्यों पर चर्चा किया करते हैं। आज उन्हीं तथ्यों पर आधारित हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। योगी हिमालय पर तपस्या करते हैं, श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सिद्धि प्राप्त होती है। वह आपकी ब्रीदिंग की स्पीड देखकर बता पाते हैं कि आपकी लाइफ स्पैन कितनी है। वो काफी टाइम तक अपने सांसों को होल्ड किया करते हैं। तो क्या आप भी सांसों को होल्ड कर पाएंगे काफी टाइम तक? चलो ट्राई करते हैं, जैसे मैं ट्राई करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, 10 सेकंड तक भी मैं सांसों को होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। सोचिए, योगी कितनी टाइम तक अपनी सांसों को होल्ड कर पाते थे। आज के इस पॉडकास्ट में आप जान पाएंगे कि सांसों में ही जीवन की असीम शक्ति छिपी पड़ी है। तो चलिए नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं, नई ऊर्जा के साथ सांसें भरते हैं और अपने जीवन को एक डायरेक्शन देते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे इस पॉडकास्ट में लास्ट तक। नमस्कार शिवम जी। नमस्ते जी। स्वागत करते हैं हम आपका द वैदिक शो पर। शिवम जी, सबसे पहले मेरा ये प्रश्न है कि प्राणायाम की साधना के लिए आपको किन बातों ने प्रेरित किया? कैसे आपने इसको स्टार्ट किया? मेरी जो साधना शुरू हुई, वैसे तो मैं पहले से ही पतंजलि में पढ़ता था, तो 3 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी। तो शास्त्र तो पहले पहले से पढ़ता था, तो ज्ञान था पहले से। पर भाव जो है, क्योंकि ज्ञान तो है, पर वो साधना के लिए भाव ज़रूरी है। वो भाव मुझे आया ऋषिकेश में आके। हमारे गुरुजी हैं प्रशांत गुरुजी, तो उनसे मैं मिला था एक बार, और मुझे उस टाइम पे एक बीमारी भी थी, तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा-ऐसा बीमारी है। मैंने कहा गुरुजी क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि एक काम कर तू नाड़ी शोधन का अभ्यास कर। तो ज्ञान तो था कि नाड़ी शोधन एक प्राणायाम होता है, पर जब गुरु एक उपदेश दे दे तो फिर उससे भाव जागृत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मैंने नाड़ी शोधन का अभ्यास करा। अब गुरु की जो वाक्य है फिर उसमें तो आदेश तो पालन करना पड़ता है, और फिर जब मैंने वहाँ से अभ्यास शुरू करा, तो वहाँ से फिर मन का भाव और गहरा होता रहा और गहरा होता रहा। फिर ऐसे ही साधना शुरू हुई। नाड़ी शोधन के माध्यम से आपका हील हो पा रहा है, आपकी जो बीमारी है? काफ़ी अब तो काफ़ी आराम भी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा अभ्यास था, और साधना इसीलिए उसमें गहरी हो पाई। तो शिवम जी, जैसे जैसे कि आप अपनी साधना के बारे में हमको बता रहे हैं, साधना आपने की और आप बता रहे हैं कि मेरा ये ऐसा ऐसा जर्नी रहा। तो प्राणायाम तो हम भी करते हैं, लेकिन जैसे मैं प्राणायाम करता हूँ तो मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं होता है। मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं प्राणायाम कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं होता है। तो मुझे एक्चुअली करना क्या चाहिए इस बारे में? देखो, ऐसा नहीं है कि कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। देखो, इसको 2 दृष्टि देखना चाहिए आपको। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभाव पड़ा आपको। शारीरिक प्रभाव ज़रूर पड़ा होगा, क्योंकि अगर हम कुछ कर्म करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। प्राणायाम की जो साधना है और कोई भी योग की साधना है, उसके 2 प्रभाव पड़ते हैं। एक तो शारीरिक रूप पे, एक आध्यात्मिक दृष्टि से। आप पे ज़रूर शारीरिक प्रभाव पड़ा होगा अगर आपने अभ्यास किया होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आध्यात्मिक प्रभाव ना पड़ा हो, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक साधना की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ़ श्वास लेना और छोड़ना सिर्फ़ प्राणायाम नहीं है। यहाँ पे एक सूत्र मुझे बहुत अच्छा याद आ रहा है, उसमें बोलते हैं कि प्राणायाम तथा कुर्यात नित्यम सात्विकाय धिया। मीन्स देखो, प्राणायाम तो करना है, पर उसके साथ सात्विक भाव होना बहुत ज़रूरी है। सात्विक भाव से आपका मतलब क्या है यहाँ पे? ज़रा बताएँ। सात्विक भाव ऐसा हो गया कि एक तो हो गया ज्ञान,
आप किताबों से ज्ञान पढ़ लोगे, किताबों से आप पढ़ लोगे नाड़ी ऐसा होता है, पर वो भाव कैसा आएगा? क्योंकि योग बिना भाव के कुछ है नहीं। आप यूट्यूब से पढ़ लोगे, गूगल से पढ़ लोगे, परंतु जब गुरु के साथ बैठोगे, शास्त्रों का अध्ययन करोगे, तो उस संगति में जाओगे तब वो भाव जागृत होगा। तो सात्विक भाव आने से क्या होगा कि जो क्रिया पहले नहीं हो रही थी, उसमें एक इतनी उन्नति आ जाएगी कि आपको शारीरिक रूप से भी ऊपर आध्यात्मिक उसमें आपको प्रभाव दिखेगा। तो ऐसा है। तो शिवम जी, एक साधक के लिए क्या-क्या सावधानियां करनी चाहिए इस साधना को आगे बढ़ाने के लिए? योग में एक अच्छा एक सूत्र है, उसमें बोलते हैं कि फलिष्यति विश्वासा सिद्धम लक्षणम। मीन्स अगर आपको साधना करनी है तो पहले अपने उस साधना पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। साधना चाहे पे विश्वास होना हाँ, बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि किसी ने बोल दिया कि भाई आप योग करो, तो योग कर लेते हैं। मन है, नहीं है, कर ही लेते हैं। तो विश्वास नहीं है उसमें। अच्छा दवाई खाओ, तो विश्वास हो जाता है कि चलो हेडेक की दवाई खा रहे तो ठीक हो जाता है, विश्वास है उसमें। योग में इतने जल्दी विश्वास होता नहीं क्योंकि बाहरी कुछ दिखता नहीं है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि फलिष्यति विश्वास, विश्वास पहले बहुत ज़रूरी है। दूसरा कहते हैं कि अच्छा अगर आप शारीरिक तौर से भी कर रहे हो, तो उसमें भी क्या है कि अपने आहार का बड़ा संयम रखो। क्योंकि योग तब शुरू होता है, पहले आहार का आपको बड़ा संयम रखना पड़ता है कि युक्त आहार विहार युक्त चेष्टा संतुलित आहार और हाँ, सात्विक आहार रखना पड़ेगा। सात्विक आहार रखना पड़ेगा, वरना लोग योग तो सभी कर रहे हैं आजकल, पर उसका फायदा हर किसी को नहीं हो रहा है। जिसका आहार संयम है उसी को उसका लाभ मिल रहा है। आहार के साथ-साथ क्या व्यवहार का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता हाँ, है? व्यवहार संगति देखो, उसमें एक हमारे गुरुजी एक और बात बोलते हैं उसमें कि सत्संग बिना ना विवेक न होई। अगर सत्संग नहीं करोगे तो विवेक नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले मैं जब अपने यूनिवर्सिटी में था, सारे दोस्त लोग थे, मतलब मस्ती मजाक चलता था। वो सत्संग भी था पर गुरुओं का सत्संग नहीं मिला, तो विवेक ज्ञान इतना था नहीं। तो अभी जब ऋषिकेश में आए, आश्रम में गए, गुरु लोगों से सुना, गुरु चरणों में बैठे, उनकी डांट भी खाई, उनके उपदेश भी सुने, तो जब सत्संग हुआ तब विवेक ज्ञान हुआ। क्योंकि जब आप सत्संग करोगे तो आपको क्या है कि आश्रम में जब जाओगे ना, वहाँ पे आपको ब्रह्मचारी लोग मिलेंगे। सबसे पहली बात, आप ब्रह्मचारी को देखोगे तो आपको अलग से महसूस होगा, क्योंकि हम लोग क्या है गृहस्थ वाले जीवन वाले हैं अभी। वहाँ पे जाओगे तो अब गृहस्थ में क्या है कि बहुत सारी तनाव रहते हैं जीवन के। वहाँ पे तो बहुत सारे हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं जो हाँ, काफी बड़े बिजनेस को छोड़ के आए होते बड़े हैं बिजनेस छोड़ के आते हैं। और अपना बिल्कुल वहाँ पे अपना साधना कर रहे हैं, हाँ, अपनी सेवा कर दे रहे हैं, ऐसा। तो उनको देख के फिर अलग ही एक अंतःकरण ना शुद्ध हो जाता है उनको देख के कि यार कैसे ये लोग हैं, कितना इनके अंदर विवेक है, कितना आध्यात्मिक इनके अंदर शक्ति है। तो गुरुओं के सुन के, उन लोगों को सुन के बहुत अच्छा, तो वहाँ से विवेक जागृत होता है। मुझे लगता है कि एक साधक के लिए क्या है कि उसका आहार, उसकी संगति और गुरु का शरण बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जब मैं यहाँ ऋषिकेश में आया तब ये सब हुआ। गुरु गुरु उपदेश मिला, गुरु की संगति मिली, आहार संतुलन हुआ, तो बड़ा ही उसमें प्रभाव दिखा। मतलब कि योग में अगर हमको जाना है या बेसिकली इस क्षेत्र में प्राणायाम में करना है तो गुरु का होना बहुत जरूरी है, गुरु का सानिध्य हाँ, होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। योग में है ना, गुरु बहुत ज़रूरी है। साधक साधक नहीं बन सकता अगर उसको गुरु नहीं है। एक शिव संहिता का एक श्लोक याद आ रहा है, उसमें बोलता है कि भवती वीर्यवती विद्या गुरु वक्त्र समद्भवा। मीन्स क्या है कि गुरु की वाणी जो है ना, उसमें एक शक्ति होती है, वीर्यवती विद्या। वो विद्या वही विद्या है जिसमें गुरु का उपदेश हो। ये बिना गुरु के उपदेश के वो विद्या में ना पावर नहीं आती। आप देखो यूट्यूब पे सुन लो आप, अब कितने लोग मोटिवेटेड हैं, आप 2 सेकंड के लिए मोटिवेट जाओगे, उसके बाद फिर वहीं आ जाओगे। आप गूगल से पढ़ लो, सब एक ज्ञान है गूगल में, पर वो आपको भाव नहीं आएगा। तो गुरु के मुख से जो उपदेश आते हैं ना, वो गुरु ही बता सकता है कि भाई इस व्यक्ति के लिए कौन सा प्राणायाम है। हो सकता है कि कोई रोग से परेशान हो, किसी की बॉडी टाइप अलग हो सकता है कोई मानसिक तनाव तनाव में हो, है। स्ट्रेस में हो, हाँ। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग लोग के कारण जो योग है उनके लिए अलग अलग हो गया। उनको इसमें प्राणायाम को फॉलो करना है, कैसे क्या करना है। इसमें एक है कि प्राणायाम युक्तेन सर्व रोगाक्षयो भवेत्। मतलब प्राणायाम में एक ऐसी शक्ति है कि सारे रोगों को वो हर सकता है। अयुक्त अभ्यासेन योगेन सर्व रोगस्य संभव। मीन्स अगर अभ्यास गलत होगा तो सारे रोग हो सकते हैं फिर आपको। ऐसा बहुत लोगों को होता भी है। सावधानियां रखनी अगर जैसे फॉर एग्जांपल कपालभाति, अगर लोग हजार स्ट्रोक करने लग जाएं गर्मी में, इसको पता भी नहीं, तो वो तो मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाएगा। कि ऐसा मैंने सुना भी है। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए थे, तो वो एम्स में चेकअप करवाने आए थे। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ना चक्कर आते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कुछ ऐसा योग अभ्यास या कुछ प्राणायाम करते हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ जी मैं करती हूँ। तो मैंने कहा आप जो है, मुझे लगता है कि आप कपालभाति प्रैक्टिस कर रहे हैं।
अच्छा। तो वो बोल रहे हैं कि आपको कैसे पता? मैंने कहा बस आपके चक्कर का जो रीजन है ना वो कपाल हाँ, भाती है, हाँ, ठीक है? ऐसा ही। ज्यादा हाँ। कर लिया होगा ना और- उन्होंने, अपनी गति को ज्यादा बढ़ा हाँ, दिया होगा। और दूसरा क्या है, वो कह रहे थे कि मैंने जो है यूट्यूब से देख के सीखा। यूट्यूब और जितनी भी किताबें हैं ना, वो एक नॉलेज है। नॉलेज आप उससे एक रास्ता पकड़ सकते हो, जो ना डूबते वाले को तिनका का सहारा है। तो वो एक सहारा है आपको कि आपका एक मार्गदर्शन हो जाएगा कि अच्छा योग कर लो शुरू, कर लो शुरू। पर क्योंकि अब योग क्या है कि हर किसी के लिए अलग-अलग है। जैसे कपड़ा होता है ना, उसका धागा अलग-अलग है। अगर आप एक कपड़े में सारा धागा नहीं लगा सकते हो, वैसे क्या है कि हर एक व्यक्ति अलग-अलग है। हर व्यक्ति के लिए योग एक जैसा नहीं है, हर व्यक्ति के लिए प्राणायाम एक जैसा नहीं है। अब लोग चाहते हैं जल्दी-जल्दी सब कुछ हो जाए। अब योग क्या है, एक वो शारीरिक क्रिया है, आप मतलब उसको ऐसे ही नहीं ले सकते कुछ भी। अब किसी का बीमारी खराब है, आप उसमें कुछ भी नहीं सिखा सकते हो। अब जो हाँ, जो अच्छा बहुत उसको गहराई में सिखा रहा है, ठीक है, आप उससे सीख सकते हो, जिसमें आपको सब कुछ बता रहा है। पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए, एक साधक के लिए तो गुरु बिना कुछ नहीं है। अब हम लोग खुद जाते हैं आश्रम में। आप आश्रमों में गए, आपने अपना टाइम दिया, एक्चुअली आश्रमों में जाके सीखा, गुरुओं पे गए, वहाँ पे संस्कृत सीखी और अध्यात्म का भी ज्ञान लिया आपने। तो बेसिकली जैसे आप हैं, आपने तो अपना टाइम दे दिया, अपना पूरा प्रॉपर किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, जिसका क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि हम लाइफ में बहुत बिजी हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन हैं, कई सारे ऐसे 9 to 5 जॉब करते हैं, और कई सारे ऐसे हैं जो ठीक से बैठ भी नहीं पाते हैं, और कई सारे तो डबल शिफ्ट भी जॉब करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि ऐसे लोग प्राणायाम की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? क्या वो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं ऑफिस में, या घर में जो सोफे होते हैं उस पर बैठ के कर सकते हैं प्राणायाम? देखो, वैसे तो मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा कोई कार्य नहीं कि जिसमें आप अपने शरीर के लिए समय ना निकाल पाओ। आधा घंटा आप निकाल सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। पर अगर कोई नहीं समय है, जहाँ पे आपको समय लगे, तो प्राणायाम देखो योग के ना बहुत सारे आयाम हैं। उसका आध्यात्मिक आयाम भी है, उसका शारीरिक आयाम भी है। और श्योर अगर कोई समय नहीं निकाल पा रहा है, तो उसके शरीर का ही वो पहले ध्यान रख रहा हो। तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा देखो कर सकता है, सोफ़े में बैठ के कर सकता है, जहाँ पे आपको समय लगे वहाँ पे करो। पर उसका उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप खाली पेट हो, है ना? मतलब ऐसा भी नहीं कि आपने खाना भी खा लिया, उसके बाद सीधा प्राणायाम करने लग जाओ। तो उससे क्या है कि इसका भी बहुत ध्यान रखना है। हाँ, मतलब लाभ की हमको जगह खाली हानि पेट भी ही करना है प्राणायाम। हाँ, लाभ की जगह हानि ना हो जाए। तो खाना खाने के बाद कितनी देर बाद हम कर सकते कम से हैं? कम 3 घंटे तो आपको लगना चाहिए कि 3 घंटे आप उसको गैप समय दो। देना है। ऐसा पर ये बात ध्यान रखना, अगर भूख लगी है तो फिर प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ओके। हाँ, भूख लगी तो प्राणायाम नहीं करना चाहिए। आप खाने के 3 घंटे बाद अभ्यास करो। अभ्यास भी कैसे करना है उसमें? कुर्सी में बैठे हो तो कुर्सी में ध्यान रखो कि आपकी गर्दन, कमर, बैठने का तरीका सही हो, और जो आपके पैर हों वो ज़मीन में ना टच हो। आप सिंपल उनको क्रॉस लेग कर सके बैठ सकते क्रॉस हो। लेग क्यों बनना चाहिए? इसका कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कोई बात है जो आप बताना चाहेंगे? हाँ, देखो इसमें ऐसा होता है कि प्राणायाम का अर्थ है कि आप अपने शरीर में प्राण की ऊर्जा को बढ़ा रहे हो। नॉर्मली तो हमारे अंदर शक्ति है, पर प्राणायाम का अभ्यास क्यों करो? ताकि और शक्ति बढ़ा पाएँ। अब ज़मीन क्या है कि धरती माँ पे गुरुत्व आकर्षण का एक शक्ति होती है, वो खींच भी लेती है अपने ऊपर। ये नेचर एक बैलेंस फॉर्म में रखता है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ कम को खींच देती हो। तो अगर आप बढ़ाओगे, अपनी शक्ति बढ़ाओगे, तो अगर आप पैर ज़मीन में लोगोगे या आप ज़मीन में ऐसे करोगे तो वो एनर्जी वहाँ चली जाएगी। इसीलिए देखो अभ्यास में आप मैट का इस्तेमाल करते हो। आप पे मैट नहीं तो पैर ऊपर रख लो, ताकि वो कनेक्शन ना बन पाए ज़मीन से। तो जो आप शक्ति ले भी रहे हो, वो आपके शरीर में ही रहे। ओके, इसीलिए बड़ा मेन एक कारण ये है। हाँ, काफ़ी लोगों को इसका थोड़ा भान नहीं है, पर इसका एक बहुत सूक्ष्म प्रभाव है शरीर में। तो शिवम जी, जैसे आप प्राणायाम के बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं, हम बेसिकली जानना चाहेंगे कि प्राणायाम होता क्या है? प्राणायाम जैसे हमने जहाँ तक पढ़ा है, प्राणायाम का मतलब होता है प्राण प्लस आयाम, प्राणों को एक्चुअली एक्सटेंशन करना। तो आपके विचारों में प्राणायाम क्या है? देखो, काफ़ी अच्छा आपने बोला कि आपने तो थोड़ा आंसर आपने ही दे दिया कि प्राण प्लस आयाम। आयाम मीन्स होता है कि किसी का विस्तार करना। जैसे बोलते हैं ना कितना आयाम है इसका, मतलब कितना बड़ा विस्तार है। वैसे होता है कि देखो मानव शरीर की कोई सीमा नहीं है। योग में मानव शरीर को एक शारीरिक पार्ट नहीं लिया है, उसको बोला गया है कि पंच भौतिक शरीर है और 5 लेयर है ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में आनंद में कोश, मतलब असीम उसकी सीमाएँ हैं। हाँ, एक शारीरिक शरीर की क्षमता हो सकती है, एक सीमा हो सकती है, पर प्राणिक शरीर की कोई सीमा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नेचर है, ये भी प्रकृति है, इसमें भी प्राण है, हमारे शरीर में प्राण है, उसे कोई सीमा नहीं है। तो प्राणायाम का अर्थ क्या है कि इस शरीर में आप उस प्राण का आयाम करो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक लाइट है ना? एक लाइट है, उसकी अगर आप पीछे से
इलेक्ट्रिसिटी को कम कर दो, पावर सप्लाई कम कर दो, तो जो लाइट है वो डिम ही देगी, लाइट है ना, डिम लाइट देगी। पर इसका मतलब ये तो नहीं उसकी शक्ति नहीं है। आप पावर सप्लाई बढ़ा दो पीछे से, वो फिर ऊर्जावान हो जाएगी। वैसे हम लोग हैं, आजकल हम लोगों का जीवन ऐसा हो गया है कि डिम हो गया हमारा जीवन, प्राण कोई स्रोत है नहीं, खाना हमारा प्योर है नहीं, बिल्कुल pure हमारे नहीं, आजकल विचार मिलावट हो गया, विचार हमारे प्योर नहीं है, उनमें भी मिलावट है, स्ट्रेस इतना हो गया है, लोग इतने परेशान हैं। स्ट्रेस तो खैर बहुत हो गया आजकल। बहुत हो कॉर्पोरेट जो लाइफ है वो तो फुली कॉर्पोरेट भी नहीं, अभी सभी स्ट्रेस हो गए आप कॉर्पोरेट में बदलो, सभी स्ट्रेस हो हाँ, गए। वही। तो क्या है कि एक डिम हो गया, लाइट डिम होगी। वरना योगी को देखो तो वो अपने तो छोड़ो, आपके जो साथ बैठे होंगे उसको भी ऊर्जावान कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपनी एनर्जी अपनी ऊर्जा इतनी होगी कि आप दूसरे को भी छलक रही ऊर्जा। प्राणायाम का अर्थ इतना ही है कि आप अपने शरीर में इतना प्राण बढ़ा दो कि आपके सामने जो बैठा हो ना व्यक्ति, उसको भी लगे कि यार ये व्यक्ति है कुछ। इसलिए अब आप किसी योगी व्यक्ति से बात करो, आप लगे यार थोड़ा और देर बैठ जाऊँ मैं, तो वही कोई व्यक्ति बीमार आ जाए तो यार भाई बस चलता हूँ, ऐसा होता है नहीं। तो क्या कि प्राणायाम का अर्थ सिर्फ इतना ही कि अपने शरीर में उस प्राण का आयाम कर दो। अनेक सी क्रियाएं हैं, आप खाने से, अपने विचार से, अपनी संगति से, श्वासों की मदद से उस प्राणायाम का आयाम करो। ऐसे ही गुरु लोग उपदेश करते हैं, शास्त्र भी इसका ही उपदेश करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आप यहाँ से नाक से श्वास भरी, श्वास छोड़ दी, ऐसा नहीं, उसका बड़ा एक विशेष गूढ़ एकदम विषय है। आपके थॉट्स में मैंने सुना कि प्राण की बात आप बार बार कर रहे हैं, प्राण। तो बेसिकली मैं जानना चाहूंगा कि प्राण होता क्या है? अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि प्राण अगर जो व्यक्ति समझ गया ना, चाहते हैं कि श्वास ही प्राण है, प्राण ही श्वास है, तो ये आप थोड़ा बताना चाहेंगे इस बारे में? हाँ देखो, प्राण ऐसा एक विषय है ना, अगर उसको समझ जाओ तो फिर प्राणायाम आप समझ जाओगे। अब काफ़ी लोग ऐसे समझते हैं कि प्राण और श्वास एक ही है, और उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि प्रचलित तो यही है कि प्राण और श्वास एक अभिन्न भाग है। एक नॉर्मल व्यक्ति उसको एक जैसे देगा, पर इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, काफ़ी मुझे लगता है कि उससे ईजी हो जाएगा एक साधारण व्यक्ति को समझने के लिए। तो एग्जाम्पल आप देखो, एक पेड़ में सेब है ना, तो जब तक सेब पेड़ में कनेक्टेड है तो श्वास ले रहा है, सेब जिंदा है। आप उसे बोलोगे ये सजीव है, अभी निर्जीव नहीं हो। पर आप एक बात देखो, आप जब उस पेड़ से आम को तोड़ोगे, क्या वो मर जाएगा? आप उसे खाओगे ना, 2-3 दिन बाद भी उसको खा सकते हो आप। वो क्या है? वो जो ऊर्जा है वो प्राण है। पर जब आपने उसको फल को तोड़ा था ना पेड़ से, वहां से उसका श्वास बंद हो गई थी। पर श्वास बंद होने के बाद भी आपने ऊर्जा अपने शरीर पे ली 3-4 दिन बाद भी। ये फर्क है श्वास और प्राण में। हाँ, तो जो सेब में और आम में ऊर्जा थी वो प्राण है। और एक और बात देखो, आप मंदिर जाते हो है ना, आप एक मूर्ति रखी हुई है मंदिर में, वही मूर्ति अगर आप मूर्तिकार की दुकान में जाओगे, आप उसको प्रणाम नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे ना। मूर्तिकार क्या, उसको रख दिया साइड में। सबकी पूजा तो नहीं करते हो आप, मूर्ति पूजा कब करते हो? जब मूर्ति मंदिर में चल जाती है, प्राण प्रतिष्ठा। वो प्राण प्रतिष्ठा क्या है? आपने मंत्रों को उच्चारण से उसमें प्राण एक जगह दे। फॉर एग्जाम्पल केदारनाथ लगा लो, है ना, हाँ जी, शिवलिंग तो हमारे घर में भी रहती है, और वहां जाके लगता है कि भगवान जी वहाँ पे, क्योंकि लोगों की इतनी भावनाएं वहां पे हो गई है। वो भावनाएं भी प्राण है ना, वो भावनाएं भी प्राण है। ये भावनाएं इतनी हो गई हैं कि उस स्पेसिफिक जगह में इतनी प्राण की शक्ति इतनी संचारित होगी अब कि आपको जाके लगता है कि यार हमको कुछ शांति का महसूस हुआ। वो शिवलिंग घर में भी रखो पर उतना महसूस नहीं होता। ये सब देखो, आप जो फल से लेते हो वो भी प्राण है, आप जो मंदिर में जाकर भाव उत्पन्न होता है वो भी प्राण है, आप जो श्वास ले रहे हो वो भी एक प्राण की बाह्य अभिव्यक्ति है ना। तो जितना भी आप सब कुछ देख रहे हो, जितना भी देख रहे हो, अभी मैं बात भी कर रहा हूँ ना, आप अगर मेरी बातों से प्रेरित भी हो रहे हो, वो भी प्राण शक्ति है। अगर मेरे अंदर प्राण की ऊर्जा कम होगी ना तो आप प्रेरित नहीं हो पाओगे। अगर मैं आपसे प्रेरित हो रहा हूँ तो मतलब आपके अंदर भी प्राण की ऊर्जा है, सभी के अंदर है। एक और बात लगाओ, एक पत्थर है, पत्थर को आप देखोगे तो उसमें क्या है कि निर्जीव वस्तु है ना, नॉन लिविंग बीइंग बोलते हैं उसको, निर्जीव वस्तु है। अच्छा, अगर उस पत्थर को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, उसमें मूवमेंट दिखेगी आपको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की दिखेगी। वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है? अच्छा, हम तो साइंस में उसको बोलते हैं कि नॉन लिविंग बीइंग है, पर अगर साइंस ही उसको देखोगे माइक्रोस्कोप से तो उसके अंदर मूवमेंट दिखेगी। वो मूवमेंट जहाँ है मतलब ऊर्जा है, तो ऊर्जा ही तो प्राण है। तो योग कहते हैं कि जितना भी दिख रहा है आपको, जितना भी दिख रहा है, एग्जिस्टेंस एंड लिविंगनेस इज अ क्वालिटी ऑफ प्राण। मतलब उसका ऑफ कोर्स इसके अंदर प्राण, पर फर्क ये है हम व्यक्ति के अंदर एक पावर है उस प्राण को संचालित करने की।
इनके अंदर नहीं, क्योंकि इनके अंदर चेतना नहीं है, चेतना नहीं है। पर अगर आप इसमें भाव अपना डाल दोगे ना, तो इसमें भी शक्ति दिख जाएगी आपको। अरे मूर्ति क्या है? मूर्ति तो किसी से बनी हुई है ना, तो उस मूर्ति में कहाँ से आ गया प्राण? आपके ही तो भावना है, लोगों की भावना है, वही है। प्राण एक ऊर्जा है, आप ही उसमें डालते हो प्राण। मतलब भाव से ही हम भाव प्राण है। के साथ जुड़ सकते हाँ। हैं। शिवम जी, ऐसा कौन सा प्राणायाम है जो हर किसी को करना चाहिए? नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन ही क्यों? नाड़ी शोधन इसीलिए, एक श्लोक आता है कि शुद्ध मेति यदा सर्वम नाड़ी चक्रम मलाकुलम। क्योंकि देखो, प्राण तभी शरीर में संचार होगा जब नाड़ी शुद्ध होंगी। नाड़ी शुद्ध नहीं होंगी तो आप कितना ही अभ्यास कर लो, उसमें आपको प्राण का संचार नहीं होगा। इसलिए लोगों को प्राणायाम का अभ्यास मिलता है, प्राणायाम का लाभ मिलता नहीं है। ये नाड़ी शुद्ध नहीं है, तो नाड़ी शुद्धम सबसे सर्वप्रथम अभ्यास है। ये जब मैंने बोला था कि जब मैंने भी अपना अभ्यास शुरू करा था, तो नाड़ी शोधन ही शुरू करा था। मतलब नाड़ी शोधन प्राणायाम सबको करना चाहिए। हाँ, योगी जनों का भी उद्देश्य है कि नाड़ी शोधन पहले अभ्यास हो, तभी आप अधिकारी हो आगे प्राणायाम के लिए। हाँ, खासा साधक के लिए तो ऐसे ही। तो अच्छा, प्राणायाम करने के लिए स्पेसिफिक टाइम क्या होता है? देखो, अगर आप स्वास्थ्य के लिए कर रहे हो तो आप सुबह कर सकते हो, और अगर साधना के लिए कर रहे हो, आध्यात्मिक साधना के लिए, तो ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको अभ्यास जरूर करना चाहिए। उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे वातावरण में ना प्राणिक ऊर्जा बहुत हैवी होती है, सब कुछ सो रखे होते हैं, तो ज़्यादा बहुत सारे लोग तो उठ ही नहीं पाते। हाँ, तो उस टाइम पे क्या होता है कि प्राणिक ऊर्जा अच्छी होती है, मन भी शांत होता है, सात्विक एनर्जी उस वक्त ज्यादा, सात्विक एनर्जी उस टाइम पे बहुत फ्लो होती है। तो उस टाइम का अभ्यास जो होता है वो बड़ा ही तेजन होता है। आप अभ्यास करके देखना 4 से 6, मतलब ऐसा लगेगा कि बस। अब बोला भी जाता है कि उस टाइम पे अगर हम आसन ही नहीं कुछ ऐसा भी करें, अगर रीडिंग भी करते हैं तो वो भी प्रभावी होता है। हाँ, वो एनर्जी होती होगी, एनर्जी होती इसलिए है। याद है कि ब्रह्म मुहूर्त हमारे है। जो पेरेंट्स हुआ करते थे एग्जाम सुबह सुबह उठाते थे। वो बोलते थे, सुबह उठा सुबह करते सुबह थे उठाओ, नहीं? ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो। हाँ, मेरे पापा तो बोलते कि सुबह का याद करा हुआ आपको जिंदगी भर याद रहता है। शाम को भी ऐसा होता है ना कि हमारे मन के ऊपर इंप्रेशन चढ़ जाते हैं, संस्कार भी चढ़ जाते हैं, क्योंकि आप सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ करोगे तो मन में भाव रहेगा। सुबह क्या होता है कि ऐसा कोई भाव रहता नहीं, आप नहाओ, पूजा पाठ करो, उसके बाद अभ्यास करो, लेकिन आप ऐसा अभ्यास का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि वो आपको कभी नहीं मिल सकता। धन्यवाद शिवम जी, धन्यवाद। आपने प्राणायाम के बारे में हमारे व्यूअर्स को बहुत ही सरल भाषा में बताया। आशा करते हैं कि प्राणायाम से संबंधित जो भी डाउट्स हमारे व्यूअर्स के पास थे वो सब क्लियर हो गए होंगे, सबका समाधान हो गया होगा। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए पॉडकास्ट में नए एक्सपर्ट के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए द वैदिक शो, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप हमारे चैनल की किसी वीडियो को मिस नहीं करेंगे।